हेलो फ्रेंड्स, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान परीक्षा 2022 का आदर्श मॉडल पेपर है। ये राजस्थान जीके का फर्स्ट पेपर का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। भारत में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है, मेजाबांध अवस्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। ये राजस्थान में। निम्नलिखित में मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही कथन है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी निर्णय में राज्य को संसूचित करता है। बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से 1932 में पूना समझौता से संबंधित कौन सा एक सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो माणा ये उत्तराखंड में स्थित है, नाथुला ये सिक्किम में है, और जोजिला ये जम्मू एवं कश्मीर में है, और शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो इस नदी का भारत में नहीं है, तो ये सतलज नदी। बाकी तीनों का भारत में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है? तो इसका सही है, मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचता है। ये भी सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती। ये भी सही है। जब स्थायी पवन कटिबद्ध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून निर्वृत हो जाते हैं। तीनों ही कथन सही है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हैग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो ये है गंगानगर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जो कि अफ्रीका में स्थित है। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर वंशीय शासक कौन था? बाबर। निम्न में से कौन सा फसलों का समूह है जिसे निम्न भूमियों में और उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टियों के नदी डेल्टाओं में भारी मात्रा में उगाया जा सकता है, जहां उच्च ग्रीष्म तापमान होता है और वर्षा 180 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक बदलती है? तो इसका है चावल, पटसन और चाय। कैरिबियन सागर में होने वाले चक्रवाती तूफान क्या कहलाते हैं? हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो जस्ता व सीसा रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में स्थित है। टंगस्टन डेगाना नागौर में स्थित है। तांबा खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में स्थित है, और अभ्रक भीलवाड़ा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। बिल्कुल सही है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे पुरानी चीनी से कारखाना है। ये भी सही है। बोरानाडा जोधपुर में देश की पहली गवारगम परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ये भी सही है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में 7वां, ये गलत है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में 7वां स्थान, ये गलत है। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो सालरवन अजमेर अलवर सिरोही जयपुर में है। शुष्क सागवान उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, और उष्ण सदाबहार वन आबू सिरोही पर्वतीय क्षेत्र में है, और डाक व क्लास वन राजमंद उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? तो कांठल की गंगा तो माही नदी को कहा जाता है, और कामधेनु चंबल नदी को। सम्मिलित कीजिए। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की है। माही बजाज राजस्थान व गुजरात की है। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा व राजस्थान की है, और सिद्धमुखी परियोजना केवल राजस्थान की। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें इसबगोल जालोर ये भी सही है। मेथी पुदीना ये भी सही है। अमेरिकन कपास बिकाना ये गलत है। ये दसम गुलाब ये पुष्कर ये सही है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, ये सही है, पहला ही सही है इसका। निम्न को सम्मिलित कीजिए। केसर देसर ये बीकानेर में है, कपूरडी ये बाड़मेर में है, मानासुख नागौर में है और ये तनोट जैसलमेर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों में रही है? सर्वाधिक है बाड़मेर, फिर उससे कम जैसलमेर, फिर उससे कम जयपुर। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी हैं इसमें आंसर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, ये सही है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक या मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष तथा वास्तविक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होती है। IQ का होता है MA/CA × 100। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमित संबंधित है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना है, ये राइट आंसर है। माध्यमिक कक्षा में एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास कर सकता है छात्रों की समस्याओं का समाधान करके, बिल्कुल सही है। तर्क और वाद विवाद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, ये भी सही है। छात्राओं की रुचियों का विकास करके, तो इसमें तीनों ही सही है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया से। नेक्स्ट है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, इसमें उपरोक्त सभी सही है। व्यवहार का करना पक्ष, इसका आंसर है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया से सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, ये सभी सही है। नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करती है? विद्यार्थी को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखे गए हैं? प्रतिभाशाली। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? उद्देश्य, अधिगमन, अनुभव व मूल्यांकों के उपकरण। सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है भाषण। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, कामड़ विवाह पर दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत है। सीठड़े बारात के वधू के घर पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा गाए जाने वाले गीत है। और कोयलड़ी ये विदाई के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। और जुआ जुई विवाह के उपरांत वर वधु के बीच खेला जाने वाला खेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें रबाब तत्वाद्य है, बाकी गलत है। निम्नलिखित जातियों, जनजातियों, पंथों व उनके नृत्य को सम्मिलित कीजिए। गैर नृत्य भील जाति द्वारा किया जाता है। कचगोड़ी नृत्य शेखावटी के बावरियों द्वारा किया जाता है। सक्रिया नृत्य कालबेलिया नृत्य की और अग्नि नृत्य जस्टनाथी, सारे ही सही है इसमें। गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान, कुजरी, निवायंग व नाहर आदि किससे संबंधित है? छोटी नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं भिक्खण जी। गोराधाई की धरती का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा अजीत सिंह के द्वारा। भील गरासिया जनजाति में धापा क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका या 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ है? जगत में। तिमणियाँ पहनना जाता है महिलाओं द्वारा गले में। नेक्स्ट है, किस चित्रशैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? मारवाड़। निम्न को सम्मिलित कीजिए। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मदेरणा कला बीकानेर की। अजरक प्रिंट बाड़मेर का और मलिर प्रिंट बाड़मेर का। सम्मिलित कीजिए सूची 1 को। सूची से जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
रांची में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दिल्ली में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कोटा में है। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड उदयपुर में है। निम्न मंदिरों को उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, नौग्रहों का मंदिर किशनगढ़ में, सास बहू का मंदिर नागदा में हो, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। निम्न को सम्मिलित कीजिए। चैतन्य महाप्रभु, तो इसका है गोड्डे, ये वाला गोडी, और इसका सही आंसर है चौथा, 4 3 2 1। जैनियों का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार जो चौमासे में एक सप्ताह तक मनाया जाता है? पर्यूषण। बाणेश्वर का दुर्ग भारत के 3 बड़े किलों में एक, निम्न में से स्थानों पर से कहाँ स्थित है? झालावाड़। राजस्थान के मध्य युग में कौन सी असामाजिक प्रथा नहीं पाई जाती थी? देवदासी प्रथा। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किसको जाता है? मानसिंह प्रथम को। निम्न स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान है बनारस। सिरावन से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन सिरावन कहलाता है। किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरानुमा है? गोगा जी। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों को उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। उदयपुर बागुर हवेली है, जैसलमेर में जालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर में नथमल की हवेली है, और फलोदी में है लालचंद डड्डा की हवेली। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था 24.90%। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं पाई जाती है? तो मालवी। कौन सम्मिलित नहीं है? वस्त्र भीलवाड़ा, ठीक है। सीमेंट निम्बाहेड़ा में है। सोडियम सल्फेट डिडवाना है। तो इसका सही आंसर है उर्वरक मोटक, ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर 2 है। निम्नलिखित में कौन जिसे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? हनुमानगढ़ और चूरू। 82 का दूसरा सही है। चंबल बेसिक का विशेष स्थलाकृति स्वरूप है उत्खात स्थलाकृति, चौथा सही है इसमें। राष्ट्रीय मृग उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। बनास नदी का उद्गम स्थल, इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। सूची 1 को सूची 2 से यानी कि खनिज और उसके खनन क्षेत्र दे रखे हैं उनको मिलाना है। तो रॉक फास्फेट डाफन कोटरा तथा फतेहगढ़ के, टंगस्टन डेगाना का, मैगजीन लीलवाणी का, और डोलोमाइट दरियावाद खमेरा। इसका पहला सही है। सूची 1 को सूची 2 से में उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है, नक्की झील सिरोही में है, पिछोला उदयपुर में है, और तालाब शाही धौलपुर में है। इसका दूसरा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? जालोर, सिरोही और जैसलमेर। राजस्थान में नए जल संभर वाटरशेड के चुनाव में निम्न में से किस मापदंड को सर्वाधिक भारित यानी कि महत्व दी जाती है? जिस क्षेत्र में पेयजल की विकट कमी हो। नेक्स्ट है, हाल में वन विभाग राजस्थान ने गोडाउन के अंडे देने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से किस संस्था से सहयोग करार किया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है गंगानगर में। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है रूपनगढ़ अजमेर में। नाथरा की पाल तथा मोरिजा बनोल क्षेत्र में खाने हैं। लोएस की राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है बांसवाड़ा में। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,35,218। हाल ही में लागू की गई राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में कौन से प्रावधान शामिल है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, लता जी द्वारा गाया गया प्रसिद्ध गीत है मेरे वतन के लोगों की किस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में लिखा गया है? भारत चीन युद्ध 1962। 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना था? 131.33। प्रदेश के किस शहर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया? जयपुर। 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसके विषम में सही कथनों का समूह है। तो इसमें संविधान पार्क में चरखा काते गांधी जी की प्रतिमा है, ये भी सही है। संविधान पार्क के महाराणा प्रताप चेतक की मूर्ति, ये भी सही है। यहाँ संविधान को 12 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण होगा, ये भी सही है। यही राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारियों का सचिव, ये गलत है। तो 1, 2, 3 कथन सही है इसमें। मुख्यमंत्री दूध संबल योजना का 1 अप्रैल 2022 से अनुदान 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर दिया गया है 5 रुपये प्रति लीटर। ये थे लैब असिस्टेंट का
पेपर फर्स्ट राजस्थान जी की बात।